नमस्कार साथियों, मैं कमलेश सेन लेखन पठन एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, वन रक्षक की जो सीरीज चल रही थी उसका लास्ट पार्ट, जिसके बाद में हमने साइंस के जो क्वेश्चन थे वो तो ऑलरेडी कंप्लीट कर ही लिए हैं। और अब जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं जीके के, जो लास्ट पार्ट होने जा रहा है, तो हमारे जीके के भी क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद हम पटवारी की सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। तो पटवारी की सीरीज भी हम जितना जल्दी हो सकेगा उसे कंप्लीट कर लेंगे। और अगर समय मिला तो दोस्तों, हम एमपी कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न हमारे कांस्टेबल में मैथ्स के जितने भी प्रश्न आए उनका हम सॉल्यूशन भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम समय ना गवा कर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, भवाई किस राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? तो गुजरात का। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्य बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो रेपो दर। निम्नलिखित में से किस समूह में 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल शील्ड नामक एक योजना शुरू की गई? तो G7 में। कांच मंदिर जो पूरी तरह से कांच और दर्पण से बना हुआ है, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। जनजातीय नृत्यों और उनकी जनजाति का सही मिलान चिन्हित कीजिए। तो कर्मा और शैली गोडसी में। मध्य प्रदेश में काले पत्थर की बनी वारा की एक बड़ी मूर्ति देखती है। तो जबलपुर में। निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो स्वर्णरेखा का। स्थापना के समय विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन थे? तो मार्तंड सिंह। कौन से अंग्रेज अधिकारी एशियाटिक सोसाइटी रिसर्च नामक पत्रिका में शामिल नहीं थे? तो थॉमस वॉबिंगटन मैकाले। 1970 में विदेश मंत्री ICF के इस्लामी सम्मेलन की पहली बैठक में आयोजित की गई थी। तो जेद्दा में। नवंबर 2022 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सूरज भान को। कौन मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी MPRRA को निधि देता है? तो एशियाई विकास बैंक। गोवा के सेंट कैथेड्रल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुर्तगाली के शासनकाल में। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत DY चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली। तो 50वें हुमायूं का मकबरा में हुमायूं के बेटे महान सम्राट अकबर के संरक्षण में बनाया गया था। तो 1560 के दशक में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी। तो 1236 में। रचना खेरा के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में किस संस्थान को राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया? तो बचपन बचाओ आंदोलन को। आसियान या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो 10। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो स्वीडन के। प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? नहीं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022। भारत का जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। तो कोल्लम। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 में किस अभिनेत्री को दिया गया? तो चिरंजीवी को।
निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प व्यक्ति चुने जो भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं। तो प्रणय राय। शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म हुआ? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने ज़िले हैं दिसंबर 2022 तक? तो दिसंबर 2022 तक 52 ज़िले हो चुके हैं। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी? तो 91 संविधान का संशोधन 91 आर्टिकल में लिखा गया है। ये किस शताब्दी में एक प्रभावशाली वैष्णव कवि और दृष्टा सिद्धेंद्र योगी के यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की? तो 17वीं शताब्दी में। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमआई को सीयू प्लस टीओ में परिभाषित किया है। डीडी क्या है? तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवेश मांग जमा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो लद्दाख में। भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के पठार के अंतर्गत आता है? तो शिवपुरी। सिंधु जल संधि पर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे 20%। इसके अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का द्वारा 20% वहन किए जा रहे पानी का मतलब 20% उपयोग कर सकता है। मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों द्वारा किस स्थान को तापसी पीठ माना जाता है? तो कामकंदता किले को। मध्य प्रदेश के आदित्य जोशी किस खेल से जुड़े हुए थे? बैडमिंटन से। भवाई। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1975 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 132वीं। भारत के प्रथम सुल्तान थे? तो तुर्की। मध्य प्रदेश राज्य निशानेबाजी अकेडमी की स्थापना वर्ष 2007 में कहाँ की गई? तो भोपाल में। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के पृथक संवैधानिक आयोग दर्ज किया गया था? तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया था? तो तमिलनाडु में। भारत के 400 व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों को मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई प्रदान करने के लिए शुरू किए गए स्टेशन नाम के कार्यक्रम में कौन सी भारतीय कानूनी गूगल की भागीदारी थी? तो रेलटेल की। भारत ने किस वर्ष तक देश से कालाबाजारी की समाप्ति करने का लक्ष्य रखा? तो 2023 में। रोहिंग्या निम्न में से किस देश के जातीय अल्पसंख्यक है? तो म्यांमार के। बरेदी नृत्य के त्यौहार की शुरुआत की अवधि के दौरान किया गया था? तो दिवाली की अवधि के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इंदौर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AAMU द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बारबरा मेटकाफ को। सुक्तिमती की राजधानी क्या है? तो चेदी। भारत में नेशनल कॉमन मोबिलिटी
कार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2019 में। किस बैंक को अक्टूबर 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कर्नाटक बैंक को। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निरीक्षण कौन करता है? तो योजना आयोग। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में। बेरार फाइनेंस लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जयपुर हवाई अड्डे को एक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। यह स्थित राज्य है उड़ीसा में। वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कुमार शानू को। यदि अर्थव्यवस्था एक मुद्रास्फीति संबंधी उत्पादन अंतराल से पीड़ित है तो उत्पादन अंतराल को समायोजित करने के लिए वांछनीय मौद्रिक नीति होनी चाहिए। तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति। सिंहस्थ मध्य प्रदेश में प्रत्येक 12 वर्षों में के चक्र में लगता है। हर्षचरित किसकी है? तो बाणभट्ट में पारंपरिक पुतली नाटकों को पावाकुथु कहा जाता है। तो केरल में। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उगते हैं जहां वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? तो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1975 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। हॉकी सेंटर फॉरवर्ड। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। 12 समुद्री मील बराबर होता है तो लगभग 21.9 किलोमीटर। हिंदू धारणा के 6 प्रक्रियाओं में से 4 उनके संस्थापकों के नाम के साथ निम्नलिखित है। तो इसमें से गलत मेल का चयन कीजिए। तो मीमांसा कनाडा से, ये गलत है। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और अपने पद की त्याग की घोषणा की है? तो रोक एडिक्स 13 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्व बोर्ड या राजस्व पुलिस की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो चार्टर अधिनियम 1793 में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ IITF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो शरद कमल। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य की श्रेणी में आता है? तो कमेचा। किस भारतीय अभिनेता को बेडफोर्डशायर विश्वविद्यालय द्वारा मानद डायरेक्टर से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को। रावेरखेड़ी में किस शासक का स्मारक या समाधि स्थित है? तो पेशवा बाजीराव की। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। मटकी नृत्य के संबंध में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। यह नृत्य विशेषकर आदमियों द्वारा फसल काटने पर पेश किया जाता है। तो चक्रीय निर्धन की समग्र कोटि निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट कोटि के अंतर्गत आता है? तो अल्पकालिक निर्धन। कौन सी समिति दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय का अनुमान लगाती है? तेंदुलकर समिति। निम्नलिखित में से किस IIT को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक द्वारा लिखी गई। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो अमेजन। एंग्लो मैसूर की दूसरी लड़ाई के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। नरेंद्र मोदी कौन सा जिला मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में नहीं है? तो बालाघाट।
रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो बेंजीन से। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया द्वारा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो आलिया भट्ट को। यदि किसी व्यक्ति को सबसे कम दूरी से दतिया से टीकमगढ़ तक का सफ़र करना है तो उसे किस माध्यम से यात्रा करनी होगी? तो उत्तर प्रदेश से। इसरो का आदित्य L1 मिशन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए एक मिशन है? तो सूर्य का अध्ययन। किस राजा के शासनकाल में मणिपुर की लोकप्रिय रासलीला नृत्य की शुरुआत हुई? तो भाग्यचंद्र के उसमें। मंगल काव्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो बांग्ला भाषा में। US ओपन 2022 युगल एकल का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्फराज। 1736 के आसपास किस मराठा शासक ने भदावर के राजा पर हमला किया था? बाजीराव प्रथम ने। किस मंत्री ने 24 जून 2022 को भारत में स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन किया? तो राजीव चंद्रशेखर ने। महाराज नरिंदर सिंह द्वारा निर्मित शीश महल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पटियाला में। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सी राष्ट्रीय आपातकाल के मामलों को राष्ट्रपति शक्ति दे सकता है? 352 के तहत। कंधमाल हल्दी ने का GI टैग अर्जित किया है? तो ओडिशा ने। कंधमाल हल्दी ने उड़ीसा में। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो 1। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है? तो संगठित होने का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मध्य प्रदेश में GIFLI ड्राइव इन म्यूज़िक फेस्ट 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रूस में। नगरपालिका या महानगरपालिका का कार्यालय कब से शुरू होता है? तो नगरपालिका या महानगरपालिका की पहली बैठक की अवधि के प्रारंभ से। रोहिंग्या निम्न में से किस देश के जनजातीय अल्पसंख्यक है? तो म्यांमार के। मंदी क्या है? मुद्रास्फीति। अवसाद के साथ मुद्रास्फीति। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा अध्यक्षीय अधिसूचना के माध्यम से इंदौर और ग्वालियर में प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापना की गई। तो धारा 51 की उपधारा 2 के तहत ध्रुव तारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी तारे के नाम से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो रोजर बिन्नी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। कौन सी योजना गरीब समावेशन में संबंधित नहीं है? तो प्रधानमंत्री युवा योजना। कुछ अन्योन्याश्रित फॉर्म बाजार पर हावी है और अपने प्रतिद्वंदियों के अनुसार उनकी कीमतों में बदलाव की संभावना है। यह एक बाजार संरचना को परिभाषित करता है। तो अल्पाधिकारी। भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। महू के शंकर लक्ष्मण एक प्रख्यात थे तो हॉकी गोलकीपर। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। 12 समुद्री मील बराबर होता है लगभग 21.9 किलोमीटर। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो माड़िया। अपनी आत्मकथा ओरनवेश न थे कथा के लिए पहली बार फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो के वेणुगोपाल को।
कौन सी जलवायु परिस्थितियाँ लेटराइट मिट्टी के निर्माण का कारण बनती है? तो नम उष्णकटिबंधीय जलवायु। पॉप का राजा किसे कहा जाता है? तो माइकल जैक्सन को। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G टेलीफोन सेवा कहाँ शुरू की गई? तो नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे पूर्वी स्थान पर है? तो शहडोल। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य अपने समुद्री व्यापार और समुद्री कौशल के लिए जाना जाता है? तो चोल शासक। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन। यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार में कहलाती है। तो अधिपूर्ति। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? तो लद्दाख में। कथकली प्रस्तुतिकरण में पात्रों को मोटे तौर पर कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो 3 प्रकारों में। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो एकम्बरेश्वर मंदिर। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा। भारत में नदियों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है कि से अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियों को प्रमुख नदी घाटियों के रूप में जाना जाता है। तो 20,000 वर्ग किलोमीटर। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर दरों में होनी चाहिए वृद्धि। मोहिनीअट्टम जो से संबंधित है। मोहिनी नामक पौराणिक मायावनी के नाम पर है। तो केरल। इक्विलाइजेशन लेवी एक प्रकार का है। सीधा कर। किस निज़ाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि को अपनाया था? तो आसफ शाहजहां ने। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है? तो गुना। नवंबर 2022 में। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण गोयल को। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में कितने ज़िले हैं? तो 8 ज़िले। कश्मीर का पारंपरिक नाट्य क्या है? तो भांड पाथर। मुगल सम्राटों में से कौन अकबर का पुत्र था जो सिंहासन पर अकबर की जगह ली? तो जहांगीर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई? तो 1982 में। संयुक्त राष्ट्र दिवस अक्टूबर में किस दिन मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को। भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो 2000 संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो 2015 में। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो सरकारी खर्च में कटौती। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया? तो श्याम शरण नेगी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन राग से संबंधित प्रमुख कार्य है? तो मातंग की बृहद्देशी। भारतीय रेलवे ने भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 111 किलोमीटर की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया? तो जम्मू कश्मीर में। यूरोप में शताब्दी के उत्तरार्ध में अन्वेषण के प्रयास किए गए थे और धीरे धीरे कई देशों और उनके निवासियों के आसपास के मिथक और रहस्यों को दिए गए। तो कौन सी शताब्दी में? तो 15वीं शताब्दी में। उज्जैन के योगेश मालवीय
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मल्लखंभ से। डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो बड़वानी में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1909 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सियोम पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसी उत्पादन दर की प्रति इकाई परिवर्तन से उत्पन्न लागत के रूप में सीमांत लागत। अब तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो 6 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1931 में। 2019 में निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय से भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बना? तो केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। नवंबर 2022 के भारत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से विक्रम एस लॉन्च किया। विक्रम एस को पहचानिए। तो रॉकेट किस अधिनियम में नियंत्रक मंडल ने गवर्नर जनरल को आदेश रद्द करने का अधिकार दिया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस भारतीय राज्य में बांधों की अधिकतम संख्या है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना IAF और रॉयल मलेशिया वायुसेना RMAF के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? तो उदार शक्ति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल द्वारा। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उज्जैन में। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो रेनो नावा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2022 को जल प्रभाव शिखर सम्मेलन द्वारा उद्घाटन किया। तो 7वें कौन सी पुस्तक पी चिदम्बरम से संबंधित है? तो स्टैंडिंग गार्ड ईयर इन आयोजिप्शन वैश्वीकरण का परिणाम है। तो आउटसोर्सिंग। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे उत्तरी स्थान पर स्थित है? पन्ना। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय। द कैचर इन द राई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो JD सॉलिंगर। पृथ्वी की पपड़ी को ठीक नीचे कौन सी परत है? तो मेटल। प्रदर्शन का वह हिस्सा जब पात्रों को अभिनय में अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के अवसर मिलते हैं। तो इलाकियाट्टम। कौन भारत की मौद्रिक नीति अपनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। जुलाई 2022 के केतन जी जैक्सन किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी? तो अमेरिका की। किस बैंक ने प्ले नामक एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ भागीदारी की है? तो RBL बैंक ने। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो गुना। नवंबर 2022 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश में गुप्त गोदावरी कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय आधारशिला किसने? महेंद्र राजपक्षे ने। और सांगोली रायत्रा कित्तूर रियासत के योद्धा थे। कित्तूर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश में। कौशिक चक्रवर्ती निम्नलिखित में से कौन से घराने के प्रतिपादक है? तो पटियाला घराने के। कौन शहर उत्तर पथ और दक्षिण पथ चौराहे पर था? तो मथुरा। कौन सा आयुष के अंतर्गत आता है? तो उपरोक्त आयुष के अंतर्गत शामिल है। उपरोक्त सभी मतलब योग, यूनानी और आयुर्वेद। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया? श्याम शरण नेगी। 10 काठिया में प्रचलित गाथा गायन एक शैली है। तो उड़ीसा में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर साम्राज्य के शासक कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी थी? तो टीपू सुल्तान। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ था? 54.6%। कौन सा भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है? तो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का रोजगार अधिकार, सेवा का अधिकार। इस वर्ष भारत के योजना आयोग का गठन किया गया था? 1950 में। मुल्लाह गुफा में यूनेस्को द्वारा प्राप्त मान्यता पहली भारतीय भू विरासत स्थल बन गई है? तो मेघालय। SHG आधारित वित्तीय समावेशन मॉडल को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? तो ओडिशा। मध्य प्रदेश के सतधारा, मले, मुरेल, खुर्द, सोनारी, सरू, मारू और देवर कोठार निम्नलिखित में से किससे संबंधित पर्यटन स्थल है? तो बौद्ध धर्म से। 10 कठिया में प्रचलित गाथा का गायन एक शैली है? तो उड़ीसा में। अर्थव्यवस्था में के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग GDP है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने विश्व रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस नृत्य को रामायण और महाभारत की कथाएं के अभिनय को सबसे अधिक विषय वस्तु प्रदान करती है? तो कथकली। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी ने मलेशिया में सुल्तान ऑफ जोहोर कप के 7वें संस्करण में अंडर-21 भारतीय विकास को तीसरे स्थान पर पहुंचाया? तो विवेक सागर प्रसाद। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जैविक रूप से अधिक पसंद क्यों किया जाता है? वे पुरुषों की तुलना में अधिक अतिस्कंदी होने की संभावना रखती है। छऊ नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु की गई थी। 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर साम्राज्य के शासक कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी थी? तो टीपू सुल्तान। 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो KV कामत को। किस तारे को उत्तरी गोलार्ध का सबसे चमकीला तारा माना जाता है? तो
साइरस। कौन सा स्मारक तमिलनाडु में चोलों द्वारा बनाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर को। देवपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया और असम तथा उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। देवपाल के पिता कौन थे? धर्मपाल। विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? तो एंजल फॉल। देश की कुल आय से कुल आबादी विभाजित करने के परिणाम स्वरूप होती है तो औसत आय। हमारे घुटने में किस तरह की संधि मौजूद है? तो हिज्जू संधि, हिंजू संधि। महाजनपद मगध निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती थी? तो गंगा और सोन। कहाँ आरबीआई का स्थानीय बोर्ड स्थित है? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में। गुलाब राय चड्ढा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। कौन से त्यौहार के मौके पर बुबलियाँ गीत गाए जाते हैं? तो शिवरात्रि, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के मध्य प्रदेश में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित हुए हैं? राज्यों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र ने। कौन प्रशस्तियों की रचना करते थे? तो विद्वान ब्राह्मण। प्रकाश अमृतराज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो टेनिस से। कौन सा बैंक एशिया प्रशांत में बिगड़ते खाद्य संकट को कम करने के लिए मदद करने के लिए 2025 तक कम से कम $14 बिलियन का निवेश करेगा? तो एशियाई विकास बैंक। उड़न में ए का मतलब है तो आम। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक तो बिगड़ते? एशियाई बैंक। उड़न में ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। और सविनय विज्ञान आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 में। जतिन दास की मृत्यु कब हो गई थी? 1929 में। काकोरी साजिश 1925 में। नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य को किस वर्ष पर कब्जा कर लिया गया था? तो 1743 में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वेलेंटिना तेरेश्कोवा। कौन अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो कपड़ा बुनना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक। किस राज्य वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश के। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो मेसोस्फीयर। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगें किस सम्राट ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो धंगदेव ने। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड में कितने अंक होते हैं? तो 11। अरबों द्वारा अरबों तारों, बादलों और धूल का तंत्र क्या है? तो आकाश गंगा। बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति प्रचलित वेतन पर काम करने को तैयार हो जाता है फिर भी बेरोजगार होता है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी। कौन सा पर्वत लद्दाख और अक्साई चीन को अलग करता है? तो खारदुंगला। कौन सी वस्तुएं भारत को उचित दर वाली दुकानों में रखी जाती है? तो केवल चावल और मिट्टी का तेल। कौन सी एक आर्य भाषा नहीं है? तो संताली एक आर्य भाषा नहीं है। किस प्राचीन भारतीय शासक को सांची के भव्य बौद्ध स्तूप निर्माण के लिए जाना जाता है? तो अशोक को। किसका चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है? तो विधान परिषद का। समर्थक ऋणाधार की भूमिका क्या है? तो उदारता की गारंटी। इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ललित भसीन को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने किस शहर में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए उद्घाटन समारोह का आयोजन किया? तो इटली, रोम।
2022 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के स्वतंत्र निवेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो केवी कामत। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन मुद्रा के साथ अपने प्रयोगों और टोकन मुद्रा की शुरुआत के लिए जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। मृणालिनी विक्रम साराभाई एक भारतीय थी शास्त्रीय नर्तक। 2023 में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति। संयंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के स्तर का कारक है? तो संयंत्र का आकार और लगाए गए संयंत्रों की संख्या। किस मिट्टी में स्वतः जुताई की विशेषता है? तो काली मिट्टी में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। किस स्थान पर निशांत गंधी महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो तिरुवनंतपुरम में। कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में स्थित है? तो इस्तांबुल 2 महाद्वीपों में स्थित है। किस राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया? तो केरल। दफन स्थलों के अध्ययन से क्या सीख मिलती है? तो दिए गए सभी विकल्प। प्राचीन समाजों की सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी। धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में जानकारी। प्राचीन समाजों के व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी। उस भवन का क्या नाम था जिसने 1937 में ग्वालियर का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो टेक्निकल स्कूल। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार किसे मिला है? तो उमा शर्मा को। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में। बेरोजगारों के कौशल में उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल में बेमेल कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की। अक्टूबर 2021 तक MP मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु सीमा 18 से 40 साल। सहायक गठबंधन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से जुड़ा है? तो वेलेज़ली। सिविल सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा उपायों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अनुच्छेद 311 किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का दुख या बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा परिणात्मक मौद्रिक नीति उपकरण नहीं है? तो नैतिक दबाव। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो राजस्थान। महान हिमालयन पर्वत श्रेणी की अनुमानित लंबाई क्या है जिसे पूर्व से पश्चिम तक केंद्रीय अक्षीय सीमा के रूप में भी जाना जाता है? तो 2500 किलोमीटर। नवाब मोहम्मद मसूर अली खान पटौदी एक भारतीय थे क्रिकेटर। भारतीय वायुसेना का वायु उत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किसके लिए रिमोट वोटिंग की शुरुआत का प्रस्ताव किया था? तो घरेलू प्रवासी के लिए। महिला वर्ग 2022 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? तो फेलिस अल्बर्स को। फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम बताइए? तो ताजुनी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1900
55 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और 1956 से 61 थी। ठीक है, इसमें गलत दिया इसका आंसर। फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम बताइए। तो ताजुनी। मुंबई में अपोलो बंदर में अंग्रेजों द्वारा एक स्मारक बनाया गया और इसे ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो किंग जॉर्ज V के द्वारा यह संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1975 में पारित किया गया था, जिसे द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य बनाया गया था। कि संशोधन अधिनियम द्वारा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अल नीनो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आपदा आती है? तो सूखा और बाढ़ दोनों। तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। एक्सिस बैंक को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1982 में। शेख मुजीबुर रहमान ने महात्मा गांधी को किस उपाधि से नवाजा था? तो जादूगर की उपाधि से। संगीत सुधाकर किसने लिखी? तो हरिपाल ने। तेवरम और तिरुवाचकम गाने निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में बनाए गए थे? तो तमिल भाषा में। सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा का क्या है? तो क्रिकेट डिलाइटफुल। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद किसके शासन काल के दौरान बनाई गई थी? तो बाबर। वह योजना जो हर साल अपना आवंटन और लक्ष्य बदलती है कहलाती है? तो रोलिंग योजना। विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने जो मुक्त ऋण लेने का प्रयास किया है, उसके परिणाम स्वरूप पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग, घटते ग्लेशियर और भूमि का अपरदन कहलाती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन परत का ह्रास। किस शासक का निधन 1707 में हुआ था? तो औरंगजेब का। कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है? तो कर्नाटिक। ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है? तो एलोन मस्क। किस राज्य सरकार ने अप्सरा पेंशन योजना एक कल्याणकारी योजना शुरू की? तो तेलंगाना सरकार ने। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर NID राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान स्थित है? तो भोपाल में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय। बेरोजगारों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल में बेमेल के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी। तारीख़ फिरोजशाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत परिदृश्य में ग्रह और न्याय जैसी विशेषताएं निम्न का एक हिस्सा हैं। तो जाति का। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। कौन सी केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा जो जनता या वाणिज्य बैंकों के पास हो सकती है? तो उच्च शक्ति द्रव्य। मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो खो खो। कुआकू एक किस देश का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन है? तो चीन का। कौन मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान वन मंत्री हैं? तो कुंवर विजय शाह। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 107वीं रैंक। बैंकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो काकी माधव राव। तारीख़ फिरोजशाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत परिदृश्य में ग्रह और न्याय जैसी विशेषताएं निम्न एक का हिस्सा है। तो जाति का।
किस राज्य में सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है? तो हरियाणा में। यह सांस्कृतिक उत्सव कर्नाटक के प्रमुख पर्यटक आकर्षकों में से एक है एवं यह अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान आयोजित किया जाता है। जिस गांव में इसका आयोजन होता है वह विजयनगर के निकट स्थित है। यह कौन सा उत्सव है? तो हम्पी नृत्य उत्सव। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा प्रदान करता है? तो 110। किस समुदाय का मानना है कि मरने के बाद भक्ति शिव से जुड़े जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा? तो लिंगायत संप्रदाय का। भारत में राष्ट्रीय आय का बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र। किस देश ने नवंबर 2022 में संस्कृति, वन्य जीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो कंबोडिया ने। किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले मध्यम मार्ग का विचार प्रस्तावित किया था, जो पर्यावरणीय नियतिवाद और संभावनावाद सिद्धांत के बीच स्थित है? तो ग्रिफिथ टेलर ने। कुआफू 1 किस देश का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन है? तो चीन का। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है: आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद मूल्य वर्धित विधि। भावना के अंकिया नाट की प्रस्तुति है? तो असम। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हंसराज गंगाराम अहीर। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसका नाम देवनामा प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य राजा अशोक। कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा के संबंध में गलत है? BR अम्बेडकर संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव कैसे बदलता है? तो ऊंचाई के साथ घटता है। जनवरी 2023 में अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो केविन मैककार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अशोक अंतिम मौर्य शासक थे। कौन सी अवधारणा अपस्फीति के ठीक विपरीत है? तो मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सा समय-काल दिल्ली सल्तनत का सही समय-काल है? 1206 से 1526 तक। किसे फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ परोपकार सूची में के 16वें संस्करण में नामित किया गया? तो गौतम अडानी को। मानव अधिकारों का तात्पर्य है ऐसे अधिकार जो को मनुष्य के होने के कारण प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो नाट्यांजलि उत्सव। निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाले ATM को के रूप में जाना जाता है? तो वाहिट लेवल ATM। दिसंबर 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो गिरीश केमकर। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है: आय विधि, व्यय विधि और विधि मतलब उत्पाद मूल्य वर्धित विधि। दोस्तों, यहाँ पर हमारे वन रक्षक के GK के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट होते हैं और साइंस के क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो दोस्तों देखते हैं हम या तो मैथ्स या फिर मैथ लेंगे कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर चैप्टर वाइज देखते हैं हम जो भी होगा, या फिर हम पटवारी के क्वेश्चन GK और साइंस के निपटाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि ये सीरीज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें
और धन्यवाद दोस्तों।